हजरात हजरात हजरात, आपने गैंग ऑफ वसीपुर मूवी के अंदर मनोज वाजपेयी के मुंह से ये डायलॉग सुना होगा जो ईरान और इसराइल की जंग पे बिल्कुल फिट आके बैठता है। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, सलाम बजा जुल्म का ये नशा है। और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा? जी बिल्कुल, इसराइल ऐसा ही कर रहा है, अपने बाप अमेरिका की बेइज्जती करवा रहा है। और आपने ईरान इसराइल की जंग में देखा कि ईरान ने इलाके में धुआं ही धुआं कर दिया, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो या कोई भी अरब ममालिक। मेरी जंग उस मुल्क से नहीं है, लेकिन मैं अमेरिकन एयरबेस पे बम मारूंगा। मैं ये डायलॉग नहीं मारा ईरान ने ये करके दिखाया। अब आपको इस जंग को समझने से पहले जेरी एपिस्टन को समझना होगा। बहुत से माहिरीन का कहना है कि एपिस्टन के मोसाद यानी इसराइल के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं। आप खुद सोचिए, जंग इसराइल और ईरान की थी, अमेरिका इसमें क्यों कूदा? और डोनाल्ड ट्रंप की 1980 से एपिस्टन की दोस्तियां। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जहां एपिस्टन फाइल खुलती है, जहां एपिस्टन फाइल का केस आता, वहां ट्रंप एक ईरान पर हमला कर देता है। जहां एपिस्टन फाइल का जिक्र आता है, अमेरिका वहां पर वेनेजुएला पे हमला कर देता है। अब एपिस्टन फाइल के अंदर नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। अब आप इस जंग को समझने से पहले एक बात समझिएगा, मोसाद के पास यानी इसराइल के पास अगर ट्रंप के सबूत मौजूद हैं तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ट्रंप वही करेगा जो इसराइल करेगा। और यहां तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, यहां पर ट्रंप और अमेरिका ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक ताकतवर मुल्क का सदर ब्लैकमेल हो रहा हो यानी ट्रंप, तो फिर इस जंग का क्या रिजल्ट होगा? यानी दुनिया में तबाही होगी, महंगाई अरूज पे होगी और अमेरिका ये जंग हारेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, अमेरिका ये जंग हार रहा है। अब आप खुद देखिए कि ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसको माहिरीन गरीबों का क्रूज मिसाइल कहते थे, CNBC के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन की कीमत 20,000 से $50,000 है। लेकिन अमेरिका यहां पर 20,000 से 50,000 के मिसाइल को गिराने के लिए 30 लाख से $120 लाख का मिसाइल मारता है। यानी ईरान $5 लाख में 10 ड्रोन भेजता है और अमेरिका 3 से 12 करोड़ डॉलर उसको गिराने में लगाता है। लेकिन हिसाब लगाओ, हर ईरानी मिसाइल और ड्रोन को गिराने के लिए 200% ज्यादा खर्चा हो रहा है। यह अमेरिका समझ रहा है कि मैं जीत रहा हूं, वो लाखों डॉलर खर्च करके शायद ड्रोन को गिरा रहा है और अमेरिका 2 अरब रोजाना जला रहा है। यहाँ थिंक टैंक के माहिरीन ने कहा है ईरान और रूस ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली है जो अमेरिका की नाक में दम कर देगा, उसके डॉलर लगाता रहेगा और अपनी जंग को बचाता रहेगा। यहाँ आपको एक मजे की बात बताता चलता हूं, ईरान महीने में शाहिद ड्रोन 5,000 से 6,000 बना सकता है और अमेरिका पेट्रियोट मिसाइल साल में 650 बना सकता है और थेट साल में सिर्फ 96। ट्रंप यहां जंग जीतना चाहता है लेकिन हिसाब उसके खिलाफ है। अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था कि ईरान वेनेजुएला की तरह होगा, आसानी से रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। अब ट्रंप बार बार मीडिया पे आके कह रहा है कि ये जंग ईरान हार चुका है और अमेरिका जीत चुका है, मगर ईरान यहां पर तस्लीम ही नहीं कर रहा। ईरान तो साफ लफ्जों में कह रहा है कि आप हमारे यहां से 1 लीटर तेल भी नहीं लेकर जा सकते हैं। और एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान सीज फायर मांग रहा है, मगर ईरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि हम 10 साल ये जंग लड़ सकते हैं। अब ईरान का वो फैसला जिसने दुनिया को हिला दिया है, अबनाए हार्मिज बंद कर दी। जी हाँ, अबनाए हार्मिज वही जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। आप ये तो जानते हैं आयरिस डेना पे इंडिया ने कितना बड़ा ईरान को धोखा दिया। 4 मार्च 2026 एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान का बहरी जहाज जो इंडिया की दावत पे आया था, इंडिया ने उसे मुखबरी करके, ये ईरानी जहाज कन्याकुमारी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी पे होता है और अमेरिका इसे हमला करके खत्म कर देता है। यानी घर पे मेहमान बुलाओ, भगवान का रूप बोलो और उसे
आप तो इंडियन ओशियन के माफिज बनते हो, आपका तो मोदी खुद कहता है कि हम माफिज हैं। यानी एक मुल्क जो तुम्हारा मेहमान बन के आया, जो बिल्कुल असला लेकर नहीं आया, जो तुम्हारे साथ मशकें करी, उसी के। अब एक रुख हम पाकिस्तान की तरफ डाल लेते हैं। 9 मार्च को जब दुनिया की तमाम कंपनियां इंश्योरेंस देने से मना करती है, तमाम बहरी जहाज अपने हार्मिस से भाग चुके होते हैं और ईरान धमकी दे चुका हो कि कोई भी जहाज, कोई भी टैंकर यहां से गुजरा तो हम उसे मार देंगे, पाकिस्तान ने नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के ताउन से तजारती जहाजों और ऑयल टैंकर्स को जंगी जहाजों के एस्कॉर्ट में अपने हार्मिस से गुजारा। यानी आप इस जंग के अंदर देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ मुखबरियां कर रहा है तो पाकिस्तान अपना आयल खुल्ला लेकर आ रहा है। यानी पाक नेवी ने साफ लफ्जों में बताया कि हम दूसरों की जंग में नहीं कूद रहे, लेकिन अगर आप हमारे आयल पर हमला करेंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा। मोदी से जाके पूछो कि हम पे हमला करने का क्या मिलता है, और मोदी से यह भी पूछ लीजिएगा कि मुखबरी करने का क्या मिलता है। अब इस जंग के अंदर सिर्फ एक बात बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आने वाली है, वो ये है कि अमेरिका अपना डॉलर लगाए जा रहा है और ईरान अपने दिमाग से बिल्कुल बेहतरीन गेम खेल रहा है। और वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया था कि ये जंग इसराइल की थी, किस तरह अमेरिका तक पहुंची और अमेरिकन अड्डों का ईरान ने क्या किया, धुआं ही धुआं कर दिया। यानी इस पूरी जंग के अंदर हिंदुस्तान एक जगह पे नजर आया, वो भी मुखबरी करके। अब आप तो जानते हैं मार्क और पॉइंट में आपको क्लियर पॉइंट दिखाए जाते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।